हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अनवर खान। साथियों, हमारे YouTube मंच बोलना तो है पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, अगर आपको हमारी पत्रकारिता में रुचि है, अगर आपको हमारी पत्रकारिता पसंद है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे हमारी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। साथियों, आपने एक बात हमेशा नोटिस की होगी कि जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूं, मैं सबसे पहले कहता हूं नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार कहना मेरी मजबूरी नहीं है, बल्कि ये मेरे दिल से आता है। और उसका कारण यह है क्योंकि मैं जिस देश में रहता हूं वो देश भाईचारे की बात करता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम आपस में भाई भाई की बात करता है। साथियों, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है, ना ही कोई मुझ पर दबाव बना सकता है कि मैं नमस्कार कहूं। लेकिन क्योंकि मैं जिस समाज में रहता हूं वह मेरे हिंदू भी मेरे भाई हैं, वह मुसलमान भी मेरे भाई हैं। मैं बदायूं में जहां रहता हूं वहां पर मेरे जितने रिश्ते मुसलमानों से प्रगाढ़ हैं, उससे कहीं ज्यादा मेरे रिश्ते हिंदुओं से प्रगाढ़ हैं। जाहिर सी बात है, ये मेरा समाज है। अगर इस समाज को मैं आत्मसात करके नहीं चलूंगा तो जीना मुश्किल हो जाएगा। और बड़े बड़े दार्शनिकों ने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज से दूर या तो पशु रहता है या फिर देवता। साथियों, मैं एक इंसान हूं और इस समाज के साथ रहना चाहता हूं। इसीलिए मेरे मुंह से बड़े प्यार से निकलता है, बड़े अदब और एहतराम के साथ निकलता है कि दोस्तों नमस्कार। वो मेरी कोई मजबूरी नहीं है, कोई मुझसे जबरदस्ती कहलवा भी नहीं सकता। साथियों, आज एक वीडियो ऐसी देखी है जिसको लेकर मैं व्यथित हूं, विचलित हूं। मन अंदर से बड़ा विचलित है और परेशान भी है कि एक देश के तौर पर आखिर हम कहां जा रहे हैं। साथियों, सबसे पहले हम आपको ये वीडियो दिखाएंगे, उस वीडियो के बारे में फिर हम बाद में बात करेंगे। वीडियो बनाओ, वीडियो भाई सजदे में थे, देख सकते हो भाई लोग, सजदे में थे भाई लोग जितने भी है। नियत कर रखे थे, इसने लात मारा है, पुलिस वाले ने लात मार रहा है और मुसलमानों को मार रहा है। ये इंदर लोग की वीडियो है। साथियों, ये वीडियो मैंने देखी। इस वीडियो को देख के मैं हतप्रभ हूं और गुस्सा भी है थोड़ा सा कि आखिर ये कुछ लोग जो इस समाज को जहरीला करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आखिर हमारे देश को कहां ले जा रहे हैं। इस वीडियो में जिस तरह से नमाज पढ़ते हुए सजदे में जो व्यक्ति मेरे इस देश की पावन धरती पर अपना सर रख रहा है, उसके पीछे से लात मार रहा है कि अपना सर उठा। आखिर ये किस मनोदशा का व्यक्ति है? आखिर इससे क्या उम्मीद की जा सकती है? यह व्यक्ति जब पुलिस में भर्ती हुआ होगा, जाहिर सी बात है इसने संविधान की शपथ खाई होगी। इसने ये शपथ खाई होगी कि मेरे हाथों जो भी कार्य किया जाएगा वो विधि सम्मत होगा। किसी के साथ जब मैं डील करूंगा तो वो संविधान को सामने रखकर करूंगा। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो इस तरह से लोगों को नमाज पढ़ते में लाते मार रहा है, अगर इसको कुछ भी गलत लग रहा था, ये 1 मिनट के लिए इंतजार कर सकता था, 2 मिनट की प्रतीक्षा करता था। लेकिन जिस तरह का ये वीडियो है, ये वीडियो सोशल मीडिया पर इस वीडियो के बाद बवाल हो गया है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। साथियों, एक पत्रकार के तौर पर मुझे भी ये बड़ा अजीब लगा। एक मुसलमान के तौर पर नहीं, बल्कि एक पत्रकार के तौर पर मैं व्यथित हूं कि आखिर ये हमारे देश को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। साथियों, अगर आपको याद हो, अभी कुछ दिन पूर्व एक अरब कंट्री में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाकर एक भव्य मंदिर का उद्घाटन किया था। वहां मुसलमानों को किस तरह से गले लगाया था, वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल थे। लेकिन मेरे दोस्तों, क्या इमेज हमारी बनाई जा रही है पूरी दुनिया में? वो अरबियन मुसलमान क्या सोचेंगे हमारे देश के बारे में कि प्रधानमंत्री आते हैं, हमारे मंदिर का उद्घाटन करते हैं, लेकिन वहीं मुसलमानों के साथ इस तरह का व्यवहार, और वो भी देश की राजधानी में। साथियों, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता कि देश की राजधानी में मुसलमानों के साथ इस तरह से अमानवीय व्यवहार कि उनको नमाज पढ़ते वक्त, पूजा करते वक्त उनके पीछे से लातें मारी जा रही हैं। साथियों, मुझे बुरा इसलिए भी लग रहा है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हमारी शादियों के पंडाल भी लगते हैं, सड़कों पर ही हम पूजा अर्चना भी करते हैं। हम आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारे भंडारे, बहुत सारे सत्संग, बहुत सारे जलसे, बहुत सारे इज्तिमा, बहुत सारी क्रियाकलाप। साथियों, दिल्ली जैसी जगह में आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जहां पर हर आदमी को बारात घर में जाना पॉसिबल नहीं है, छोटे मोटे बर्थडे, सगाई, ये सब सड़कों पर ही हो जाते हैं। सड़कों पर पंडाल लगाया और फंक्शन हो गया और किसी को इससे कोई आपत्ति भी नहीं होती है। लोग आसानी से रास्ता बदल देते हैं। मैं कुछ साल दिल्ली रहा हूं, घर के बाहर हमेशा से पंडाल लग जाते थे, हम लोग रास्ता थोड़ा सा बदल देते थे। क्या दिक्कत है इससे किसी को क्या परेशानी हो सकती है? आप किसी की खुशियों में शामिल नहीं हो सकते तो मत होइए, लेकिन किसी की खुशियों को खराब तो मत कीजिए। आज जो वीडियो मैंने देखा, लोग नमाज पढ़ रहे हैं सड़क पर, एक पुलिसकर्मी आता है और पीछे से लात मारता है, जबकि वो व्यक्ति सजदे में होता है, उसकी नमाज टूट जाती है।
उस जाहिर सी बात है जिस तरह से उसने लात मारी है, जिस तरह की किक उसने मारी है, किसी की भी नमाज टूट जाएगी। साथियों, अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, अगर हम बात करें भारतीय संविधान की, जिसको कुछ लोगों द्वारा लगातार कुचला जा रहा है, हमारा संविधान हमसे आखिर कहता क्या है? या हमने जब ये संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ था तब हमने एक भारतीय नागरिक होने के नाते कसम क्या खाई थी? हमने कसम खाई थी, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोlemnly रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice। justice भी कैसा होगा? social, economic and political। अगर हम बात करें, इसके बाद आता है liberty, जो fundamental rights है हमारे। liberty होगा, liberty की किस चीज की होगी? thoughts की, expression की, belief की, faith की and worship की। अगर हम बात करें इसके बाद equality की, equality क्या होगा? of status and of opportunity and to promote among them all। जितने भी हम भारतवासी हैं सबको बराबर समानता, वो समानता आर्थिक भी होगी, सामाजिक भी होगी। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रेटर्निटी की, जो एक भाईचारा और एक हम लोगों के बीच में एक ब्रदरहुड है, संविधान उसकी बात करता है। दोस्तों, मैं संविधान की प्रस्तावना को एक बार फिर से पढ़ता हूं, जो हिंदी में पढ़ता हूं, कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। साथियों, आखिर ये हम अपने भारत को कहां लेकर जा रहे हैं? मैंने शुरुआत में संविधान की प्रस्तावना पढ़ी, यही प्रस्तावना हमें ये इजाजत देती है कि हम अपनी मर्जी से पूजा कर सकते हैं, हम अपनी मर्जी से उपासना कर सकते हैं। मेरे कुछ बुद्धिजीवी दोस्त हो सकता है इस वीडियो पर कहें कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ सकते। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन क्या हम सड़कों पर दूसरे कार्यक्रम कर सकते हैं? क्या कांवड़ यात्रा के लिए सड़कों को रोका जा सकता है? पूरे एक साइड की सड़कों को डाइवर्ट किया जा सकता है? कभी आपने सोचा है कि उससे लोगों को परेशानी नहीं होती? लेकिन कभी आपने देखा किसी ने कंप्लेंट की है? किसी मुसलमान को देखा कि उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट गया कि साहब ये रास्ते बंद कर दिए जाते हैं और हमें बहुत परेशानी होती है? मैं ना तो कांवड़ियों के खिलाफ हूं और ना नमाजियों के खिलाफ हूं। मैं चाहता हूं मेरे देश में जब सावन आए तो हिंदू मुस्लिम सभी उस सावन का वेलकम करें। मैं चाहता हूं कि अगर एक मुसलमान नमाज पढ़ रहा है, अभी कुछ दिन पहले आपने वीडियो देखा होगा कि एक मुसलमान नमाज पढ़ रहा है, अचानक से बारिश होती है, हमारे एक सिख भाई ने जाकर वहां छाता लगा दिया। यही तो हिंदुस्तान है, यही तो देश हम चाहते हैं। हम ये देश चाहते हैं कि वहां पर एक बंदा जाता है और एक नमाज पढ़ते व्यक्ति के लात मार देता है। साथियों, ये बड़ी शर्मनाक बात है। एक भारतीय होने के नाते, एक हिंदुस्तानी होने के नाते आपको भी इस तरह की चीजों पर खेद प्रकट करना चाहिए और इस तरह के जहर भरे नफरत वाले माहौल को बनाने के विरुद्ध खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये देश देश के नागरिकों से है। जब नागरिक ही नहीं होगा तो फिर देश कैसे चलेगा? साथियों, आज इस वीडियो के बाद बेहद तनाव है, दिमाग में बड़ा अजीब अजीब सी चीजें आ रही हैं कि ये कुछ लोग कौन हैं जो हमारे इस तरह के देश को, एक अखंड भारत को ये तोड़ने के चक्कर में लगे हुए हैं। ऐसे कौन से ये लोग हैं जो भारत की एकता और अखंडता और वासुदेव कुटुंबकम के नारे को जो बर्बाद कर रहे हैं? क्या होगा उस नारे का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास? ये इस तरह से कैसे विश्वास गेन हो पाएगा? साथियों, लोकसभा 2024 हमारे नजदीक है। आने वाले वक्त में एक महीने के बाद देश पूरी तरह से चुनावी मोड में चला जाएगा। क्या ये उस इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए तो नहीं किया जा रहा है? इस बारे में भी आपको लोगों को सोचना होगा। साथियों, ये वीडियो देखकर अगर आपका मन विचलित होता है, आप अपने दिल पर हाथ रख के कहिए आपको अच्छा लगा या बुरा लगा। अगर ये वीडियो देखकर आपको अफसोस हुआ, आपको बुरा लगा, मैं बिल्कुल इस बात को ईमानदारी से कहूंगा कि आप भारतीय हैं, आपको हिंदुस्तान से प्यार है। और अगर ये वीडियो देखकर आपको खुशी मिली, आपको अच्छा लगा, तो आप यकीन मानिए, आप हिंदू हो सकते हैं, आप मुसलमान हो सकते हैं, आप सिख और ईसाई हो सकते हैं, लेकिन आप हिंदुस्तानी नहीं हो सकते। क्योंकि इस तरह की चीजें, इस तरह का ये विभत्स रूप दिल्ली पुलिस का मैंने ये अभी देखा। हालांकि पहले भी वीडियोस वायरल हुए थे कि लोगों को मारा जा रहा है और उनसे जबरदस्ती नारे लगवाए जा रहे हैं और उनसे राष्ट्रगान गवाया जा रहा है। वो वीडियो एक पुरानी बात है, लेकिन इस तरह से फिर से एक ऐसा वीडियो वायरल होना और सबसे शर्मनाक की देश की राजधानी में वायरल होना, यह खुद में एक बड़ी शर्मनाक बात है। मेरी तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों से भी ये अपील है कि ये किस तरह का हिंदुस्तान ये बनाने जा रहे हैं लोग, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मेरी ये अपील है
कि आपका जो नारा है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, क्या ऐसे पुलिसकर्मी उस नारे को बर्बाद नहीं कर रहे हैं? ऐसे पुलिसकर्मियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे लोगों को जो किसी भी विभाग में जाकर लोगों को धर्म के चश्मे से देखते हैं, ऐसे लोगों को उन विभागों में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तो ये मांग करूंगा कि इस पुलिसकर्मी को निलंबित किया जाए और इसको टर्मिनेट किया जाए। साथियों, मेरे साथ बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।